अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड सेक्शन 4 में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। एडमिन अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन में डिफरेंस देखेंगे। वर्क्स डिपार्टमेंट में इंतजामी मंजूरी और तकनीकी मंजूरी में क्या फ़र्क होता है, आज इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। यूट्यूब पे पिफा ऑनलाइन के नाम से ये चैनल है और फेसबुक पे pifa.online पेज है जहाँ पे आपको ये वीडियोस, नोट्स और अदर मटेरियल मिलेगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एडमिन अप्रूवल सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड के पैरा 54 में डिफाइन है। अगर बहुत आसान लफ्जों में समझा जाए तो ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल है जो कि अथॉरिटी देती है, वो उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव कर देती है, इसीलिए इसे एडमिन अप्रूवल कहा जाता है। तमाम वर्क, ओरिजिनल वर्क सिवाय पेटी वर्क्स के और रिपेयर्स के, हर काम के सिलसिले में एडमिन अप्रूवल पहले ली जाती है और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की कंकरेंस देती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो एडमिन अप्रूवल देता है। काम चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करे, लेकिन जिस महकमे का काम हो रहा है उस महकमे का हेड या जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसकी अप्रूवल देगी। इट इज़ अ फॉर्मल अप्रूवल, फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, and it is the duty of the local officer of the department requiring the work to obtain the requisite approval. ये उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है जिसने काम एग्जीक्यूट के लिए रिक्वेस्ट की होती है या जिसका काम होना होता है, वो एडमिन अप्रूवल देता है। इसमें जो अप्रॉक्सीमेट एक एस्टिमेट बनवाया जाता है, जो प्रिलिमिनरी प्लान होता है, जब एडमिन अप्रूवल ली जाती है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से जो उसकी प्रपोजल है उसके साथ एस्टिमेट, एक एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होना चाहिए, प्रिलिमिनरी प्लान होना चाहिए, ताकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एडमिन अप्रूवल दे रही है या जो भी कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ने टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किए हैं, तो वो लाजिम होते हैं कि उसके साथ ये सबमिट करने चाहिए। और डिवीजनल ऑफिसर से ये रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो ये तमाम चीज़ें हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न को प्रोवाइड करे फॉर द पर्पस ऑफ एडमिन अप्रूवल। उस ऑफिसर को जो कि कॉम्पिटेंट है इस एडमिन अप्रूवल को करने का, तो डिवीजनल ऑफिसर पे ये ड्यूटी है कि वो एस्टिमेट्स और प्रिलिमिनरी प्लान्स भी प्रोवाइड करे फॉर द पर्पस ऑफ एडमिन अप्रूवल। इसमें 20,000 की लिमिट ये बहुत पहले की है, अभी शायद ये 100,000 की लिमिट है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी डिवीजन्स जो लाहौर में हैं वहाँ पे 20,000 और अदर एरियाज में 10,000, तो उसमें जो एस्टिमेट्स भिजवाए जाएंगे वो थ्रू सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के भिजवाए जाएंगे। रिवाइज्ड पब्लिक कोड पाक PWD 1982 में ये अमाउंट वाला हिस्सा नहीं लिखा हुआ, जाहिर है अब ये इसकी लिमिट इन्हेंस हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब बड़ी अमाउंट का होगा एडमिन अप्रूवल भिजवाने के लिए तो SC के थ्रू वो एस्टिमेट जाएंगे। द डिविजनल ऑफिसर मस्ट हाउएवर इन ईच केस एक्सरसाइज हिज जजमेंट, तो क्योंकि वो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होता है डिविजनल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उस पर यह लाजिम है कि वो अपनी एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट लाजिम अप्लाई करे और देखे कि ये जो एडमिन अप्रूवल हो रही है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए अपोज भी कर सकता है इस स्टेज पे, और वो बता सकता है कि आया ये काम इस जरूरत है या नहीं है, या इसकी ये फिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। एनी एप्लीकेशन ऑफ द रियल नेसेसिटी फॉर विच ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो डिविजनल ऑफिसर जो है वो यहाँ पे अपना
अपोजिट नोट भी दे सकता है। In any case in which he feels that he cannot recommend, अगर डिवीजनल ऑफिसर कहता है कि वो recommend नहीं करता for the execution of work, तो वो फिर जो constituted authority है वो उसे बुला सकती है और उसे पूछ सकती है कि आया वो क्या reasons हैं जिन बुनियाद पे वो satisfy नहीं है इस काम को करने के लिए, इस काम को उसके objection वो उस ऑफिसर कंसर्न को बताएगा, और अगर वो उसे एक्सप्लेन करने में कन्विंस करने में नाकाम रहे तो फिर जो है ये मैटर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भेज दिया जाएगा। The procedure prescribed in this rule will also apply to the modification. जैसे एडमिन अप्रूवल के ओरिजिनल वर्क्स के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो उसे सर्टन अमाउंट तक या सर्टन नेचर तक उसे उसकी एडमिन अप्रूवल अकॉर्ड करती है। इन केस अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है, कोई प्लान चेंज हो जाता है, साइट चेंज हो जाती है, कोई और ऐसी चेंजेस मॉडिफिकेशन आती हैं, तो फिर इसके लिए रिवाइज एडमिन अप्रूवल नेसेसरी हो जाती है। पंजाब के अंदर ये 10% है, अगर 10% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहे हों तो रिवाइज एडमिन अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। PC1 में यही लिखा हुआ है कि अगर 10% से ऊपर चला जाए तो उसके लिए रिवाइज एडमिन अप्रूवल रिक्वायर्ड है। PPRA के मुताबिक ये 15% से ऊपर जाने पर रिवाइज एडमिन अप्रूवल ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो और उसमें देखना ये चाहिए कि कोई मटेरियल डेविएशन हो जो ओरिजिनल प्रपोजल से है। अगर पहली दफ़ा एडमिन अप्रूवल ले ली गई है और उसके बाद कोई उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल चेंज है, डेविएशन है, तो फिर उसकी रिवाइज एडमिन अप्रूवल लाजिम हो जाती है। Even though the cost of the same may be covered by saving on other items. ये ज़रूरी नहीं है कि उससे सिर्फ एक्सपेंडिचर बढ़ने पे ही रिवाइज एडमिन अप्रूवल होती है। पैरा 54 के मुताबिक अगर उसमें सेविंग से भी हो रहे हैं तो तब भी उसकी रिवाइज एडमिन अप्रूवल लाजिम हो जाती है। इसमें एक नोट दिया गया है कि इन द केस ऑफ द वर्क्स रिक्वायर्ड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर तो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए तो फिर उस डिपार्टमेंट के हेड ने उसकी एडमिन अप्रूवल देनी है। अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि CNW भी है, इरिगेशन भी है, वर्क्स भी है, तो ऐसी सूरत में कोड प्रोवाइड करता है कि नो फॉर्मल एडमिन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। लेकिन मिनिस्ट्री जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है, उसके लिए एक प्रोसीजर तय करे और इंश्योर करे कि उसे उसके डिज़ाइन जो है वो सिक्योरिटाइज हो रहे हैं, उसके एस्टीमेट्स और डिटेल एस्टीमेट जो है ना वो बनाए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेक्निकल सैंक्शन। ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जो लास्ट मेरे पास प्लानिंग कमीशन के अप्रूविंग फोराज हैं, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट फोरम जो है वो एक्निक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो और इसकी जो सैंक्शनिंग लिमिट है एडमिन अप्रूवल देने की वो इट इज़ मोर देन 3000 मिलियन एंड अबव। और दूसरे नंबर पे CDWP है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इसे चेयर करते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स 3000 मिलियन यानी कि 3 बिलियन से कम अमाउंट के होते हैं वो CDWP अप्रूव करती है। इसी तरह डिपार्टमेंट लेवल पे DDWP होती है, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, जो सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री है, सेक्रेटरी इसमें हेड होता है उसमें, और इसकी लिमिट जो है वो लेस देन 60 मिलियन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उन्हें सेक्रेटरी अप्रूव करता है। एक PDWP है जो प्रोविंशियल सेटअप पे होती है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका चेयरमैन हेड करता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट भी हेड कर सकता है, जो जिसको ये पावर डेलीगेट की गई है। इसमें ये बताया कि अगर प्रोविंशियल फंडिंग से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं तो 5000 मिलियन तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोविंशियल फंडिंग से वो PDWP अप्रूव कर सकती है। लेकिन इसमें एक यही बात स्टैरिक में दी हुई है, रेफरल फोरम फॉर एडेड प्रोजेक्ट। अगर कहीं इसमें फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है, फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है तो फिर ये जो है अप्रूविंग का जो फोरम होगा वो CDWP और एक्निक होगा।
फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा तो PDWP ये अप्रूव नहीं कर सकती। और 3000 मिलियन तक के अगर प्रोजेक्ट्स हैं PDWP और उसमें फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है तो फिर CDWP के पास जाएंगे, और 3000 मिलियन से ज़्यादा हैं तो फिर ये एक्ने के पास जाएंगे अगर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। टेक्निकल सैंक्शन में हमने एक पिछला लेक्चर भी इस पे किया था, एक्सपेंडिचर सैंक्शन और टेक्निकल सैंक्शन पे, वो आप देख सकते हैं। टेक्निकल सैंक्शन जो है ये टेक्निकल एक्सपेंडिचर की मंजूरी है, टेक्निकल काम की मंजूरी है। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी काम किया जाए सिवाय पेटी वर्क्स के और रिपेयर्स के, या कोई लमसम प्रोविजन है जिसमें रिपेयर्स के हवाले से, उसके अलावा जितने काम होते हैं उनकी टेक्निकली सैंक्शन ली जाती है। किस पे? अ प्रॉपरली डिटेल्ड एस्टीमेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द सैंक्शन ऑफ द कंपनी अथॉरिटी। कोई काम करना है, वर्क करना है, प्रोजेक्ट्स करना है, तो उसके लिए एक डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया जाता है और उसकी सैंक्शन ली जाती है कंपनी अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी से लिया जाता है, और इस सैंक्शन को टेक्निकल सैंक्शन टू द एस्टीमेट कहा जाता है, सिवाय उन केसेस के जहां पे ये एक्सेप्शन दी गई है। और कंस्ट्रक्शन के कामों में तो खास तौर पर ये टेक्निकल सैंक्शन ली जाती है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक तरह से गारंटी है कि जो प्रपोजल बनाई जा रही है वो स्ट्रक्चरली साउंड है और जो एस्टिमेट्स बनाए गए हैं वो एक्यूरेट हैं, कैलकुलेशन की गई है, उनकी एक्यूरेसी है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन है कि एक्यूरेसी है और टेक्निकल एक्यूरेसी है, और बेस्ड ऑन द एडिकेट डाटा है, यानी कि उसके लिए साइट सर्वे किए गए हैं, वहाँ पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन की गई है और हर तरह से टेक्निकल डाटे की बुनियाद पे वो एस्टीमेट बनाया गया है। इस चीज़ की सैंक्शन को टेक्निकल सैंक्शन कहा जाता है। इन सैंक्शन में जो ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो भी ऑथराइज होगा वो करेगा। इसकी एक लिमिट दी हुई है, रिवाइज पाक PWD कोड के एनेक्सेस हैं 1982 के जो बुकलेट है उसमें, कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिविजनल ऑफिसर कितनी अमाउंट को टेक्निकल सैंक्शन कर सकता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के पास फुल पावर है, डायरेक्टर जनरल पाक PWD के पास फुल पावर है, तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास मेरा ख्याल है 25 लाख की पावर है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 15 लाख की है, और 15 लाख की है, और उसके बाद इसी तरह जो नीचे सब डिविजनल ऑफिसर को ये 2.5 लाख की पावर है। मजीद टाइम टू टाइम ये पावर्स चेंज होती रहती है, अमाउंट चेंज होती रहती है, तो आप करंट सिनेरियो में जो देख सकते हैं कि उनकी क्या टेक्निकल सैंक्शन की पावर है। ये ओरिजिनल वर्क्स में होती है और जो पैटी नेचर के हैं उसमें नहीं होते। और इसमें एक ख़ास बात है कि जब टेक्निकल सैंक्शन एस्टिमेट टेक्निकली सैंक्शन की जाती है तो इनको उस ऑफिसर से जिन्होंने एडमिन अप्रूवल दी है उससे काउंटर साइन भी करवा लिया जाता है, और इसके साथ ही इट शुड बी obtained to the plans and the estimate and tokens of his acceptance of them। तो साथ ही जब उसके प्लान की उसकी अप्रूवल भी हो जाती है और बतौर टोकन उनसे इनकी एक्सेप्टेंस करवा ली जाती है। If subsequent to the grant of the technical material structure alteration, बाद में अगर ऐसा होता है कि मटेरियल चेंजेस आ जाती है, मटेरियल चेंज में जो बहुत वैल्यूएबल चेंजेस होती हैं, कोई डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई, कोई प्लान में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई, कोई साइट में चेंज आ गई, कोई लेआउट में चेंज आ गई, तो फिर उस वजह से जिस सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने पहले टेक्निकल सैंक्शन दी होती है उसे रिवाइज टेक्निकल सैंक्शन लेना ज़रूरी हो जाती है। इसमें ख़ास बात है कि इवन नो एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं भी है, लेकिन अगर अल्ट्रेशन कोई मटीरियल अल्ट्रेशन है तो फिर रिवाइज टेक्निकल सैंक्शन लेना ज़रूरी होती है। इसमें एक नोट दिया हुआ है एक्सपेंडिचर सैंक्शन के हवाले से कि ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर सैंक्शन करवाई जाए और फिर टेक्निकल सैंक्शन है। टेक्निकल सैंक्शन पहले भी हो सकती है एक्सपेंडिचर सैंक्शन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग FIFA ऑनलाइन पब्लिक वर्क्स
डिपार्टमेंट कोड के थ्योरी पोर्शन में ये बड़े अहम 3-4 पॉइंट हैं जो बेसिक्स हैं ये पब्लिक वर्क्स के, जिसमें एडमिन अप्रूवल है, टेक्निकल सैंक्शन है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन है, अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।